भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से देश भर में मॉक ड्रिल के आदेश जारी हुए थे, जिसके चलते आज शाम के समय मॉक ड्रिल होनी है। लेकिन उससे पहले मॉक ड्रिल की रिहर्सल हुई। मेरठ कॉलेज में सिविल डिफेंस के अधिकारियों ने छात्र छात्राओं को आपातकालीन स्थिति में कैसे बचा जाए, इस बारे में मौखिक रूप से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 4 तरीके के जोन होते हैं। पहला येलो जोन, जो सिर्फ अधिकारी लेवल तक होता है। दूसरा रेड जोन, जिसमें जनता को अपना बचाव करना होता है। उसके बाद ग्रीन जोन, जिसका मतलब होता है कि हमला रुक गया है। और फिर व्हाइट जोन होता है, जिसमें हमले के बाद क्या एक्शन लेना है, अधिकारी उस पर मंथन करते हैं। इसके अलावा आपातकालीन स्थिति में 2 तरीकों से सायरन बजते हैं, जिसमें मैसेज छिपा होता है। यदि सायरन अप डाउन आवाज के साथ बजता है, इसका मतलब हमला होने वाला है। और यदि सायरन एक ही सिरे से बजता है, इसका मतलब हमला रुक गया है। इसके साथ ही एनसीसी के रिसलदार गुलाब सिंह ने भी छात्र छात्राओं को युद्ध और हमले के दौरान कैसे अपना बचाव करना है, इस बारे में जानकारी दी। उधर अग्निशमन दल ने आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर के इस्तेमाल के बारे में विस्तार से बताया। जो भी है हम डिफेंस 3 प्रकार से लेते हैं, जिसमें पहला डिफेंस तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी लेती है। सेकंड डिफेंस जो होता है उसमें पैरामिलिट्री फोर्स लेती है। और जो थर्ड डिफेंस होता है, इसमें कोई एनसीसी के बच्चे, कॉलेज के बच्चे या कोई भी यूथ मिलके हम लेते हैं, जिसमें बच्चों को मॉक ड्रिल के बारे में बताया गया है। कोई भी हमारे पास अगर अटैक होता है एयरफोर्स का या इसका आरटी का या किसी का अटैक होता है, तो उसमें अपने आप को कैसे बचाव करना है। इसके अंदर सबसे पहले जो है, जहाँ पर भी हम हैं वहाँ पे लाइट ऑफ वगैरह कर देंगे, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेंगे। और हम गाड़ी वगैरह में तो गाड़ी की लाइट ऑफ कर देंगे और गाड़ी को साइड में करके और वहाँ पर रुक जाएंगे। और बच्चों को क्या है, मतलब जहाँ से ज़्यादा हार्ड सरफेस है वहाँ पे हमने अपने आप को बचाव देना है। और जितने भी हम आस पड़ोस में हैं उनको सबको इस बारे में ब्रीफ करना है। इसी के बारे में मैं मेरठ कॉलेज का जो यूथ है इसमें जो चला हुआ, इसको मैं ब्रीफ किया था। हमले के समय क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमने ये बताया कि अगर हमला होता है तो पेट के बल लेट जाना चाहिए और कोने जो है नीचे ज़मीन पर रखते हुए कान में उंगली लगा लेते हैं, मुंह में जो है रुमाल वगैरह लगा लेते हैं और इस तरह से जो हम लेटे रहते हैं। और जब तीसरा सिग्नल होता है, गियरिंग सिग्नल होता है, तो उस समय जो है हमला टल जाता है। तो उसके बाद जो है हम लोग उस पोजीशन में आ जाते हैं जिस पोजीशन में थे। भारत पाकिस्तान के बीच इस समय जो तनाव की स्थिति है उसको लेकर मॉक ड्रिल की बात कही गई थी, मॉक ड्रिल कराना का था। लेकिन मॉक ड्रिल से पहले ट्रेनिंग यहाँ पे दी जा रही है। सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर्स हैं, जो अधिकारी हैं और इसके साथ ही जो पुलिस कर्मी हैं, वो यहाँ पर मेरठ कॉलेज में मैं इस समय मौजूद हूँ। यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं उनको यहाँ पे जो है मॉक ड्रिल के तहत ट्रेनिंग दी जा रही है। जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई कि जब आपातकालीन स्थिति हो, यानी कि जब इमरजेंसी हो, तो उस इमरजेंसी में किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाना है। मेरठ कॉलेज के तमाम यहाँ पे छात्र छात्राएँ हैं जिनको यहाँ पे जो है इस फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में जानकारी दी गई। चूँकि अब जो है देर रात भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया है, उसके बाद लगातार तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। कभी भी कैसा भी माहौल हो सकता है, कैसी भी स्थिति यहाँ पे हो सकती है। ऐसे में जो है मॉक ड्रिल से पहले ट्रेनिंग दी जा रही है। सिविल डिफेंस के तमाम जो अधिकारी हैं यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कि अगर कुछ इस तरीके की स्थिति होती है कि मिसाइल दागी जाती है या फिर कोई हमला होता है, तो उसमें आपको अपनी किस तरीके से खुद को जो है सेव करना है, खुद को जो है किस तरीके से आपको जो है आगे काम लेना है, इसके बारे में यहाँ पे जो है ट्रेनिंग दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शर्मा के साथ प्रत्युष शर्मा, सिटी हलचल।